बहुत बहुत धन्यवाद, साथ दिया है, इतना सम्मान दिया है। तो थोड़ा सा आइए, अब मैं इन लाइनों के साथ आवाज देने जा रहा हूं कि संघर्षों के साये में जब कोई जवानी चलती है, संघर्षों के साये में जब कोई जवानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर वो जवानी चलती है। इन्हीं शब्दों के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के अध्यक्ष जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माननीय शिवरतन गुप्ता जी को माइक पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी होनी चाहिए कि इसकी आवाज गुप्ता जी। धन्यवाद भाई। हमारे राजकुमार गुप्ता जी, स्वर्गीय विजय गुप्ता जी और हमारे समाज के करते हुए माँ मातेश्वरी महामाया एवं माता जननी दरगढ़ के पावन धरती से आप सभी सामाजिक बंधुओं को, बहनों को, भाइयों को, मंच में बैठे सारे अतिथियों को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को प्यार करता हूँ। अभी आप लोगों ने बहुत दिल की बात सुनी है और बहुत कड़े शब्दों का भी उन्होंने उपयोग करके आप लोगों को बताया है कि प्रैक्टिकल जो बातें हैं, जो प्रायोगिक बातें हैं, जो हम सबों के लिए जो यथार्थ है, वह यही है कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। मगर हम अब एकजुट होने का प्रयास करते हैं, मगर धीरे 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 हम इसे घर जाते हैं। देखिए, आज प्रदेश में हमारी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास की है और सौंदिक समाज 2 लाख जनसंख्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूर अपने जसपुरांचल को देख लें, सरगुजा के क्षेत्र में देख लें, उधर बस्तर कुछ क्षेत्र में जाके देख लें, इधर मध्य रायपुर के क्षेत्र में महासमुंद सुदूर गांव तक जो आप देखेंगे जगदलपुर के भी अंदर अबुझमाड़, वहाँ भी हमारे जाति के लोग हैं। ये आवाज़ सौंडिक समाज की जो एकता की आवाज़ है, ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और इस आवाज़ 2 लाख की आवाज़ निश्चित रूप से हमारे शासन प्रशासन तंत्र तक, हमारे राजनीतिक तंत्र तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण हम आज ये जो समस्याओं का जो हम फेस कर रहे हैं, जैसे अभी आपको तिलक देव साहब ने कहा, तिलक देव गुप्ता जी ने हम लोगों को जगा दिया है। निश्चित रूप से उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया है। छत्तीसगढ़ में हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम नेता बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, पंच बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, मगर हम उन लोग से अपने लिए
अपने समाज के विकास के लिए किसी भी प्रकार का योगदान हम सामाजिक गतिविधियों में नहीं ले पाते हैं। आज देखिए, हम अपने वजूद के लिए ही हम लड़ रहे हैं। हम अपने वजूद के लिए ही, जैसे पंडित तिलक देव जी ने कहा कि हम अगर हमारे समाज में इतने लोग हैं कि अगर छोटी छोटी राशि ही अगर समाज को समर्पण कर दें तो समाज खड़ी हो जाएगी। लेकिन समर्पण तो हमें करना है। जो सामाजिक रूप से कुछ छोटे कुछ बड़े, जो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक रूप से काफ़ी हिंसित हैं, उन सभी को सामाजिक पृष्ठभूमि में लाकर जोड़ कर कर सकते हैं। परंतु हम अपनी इतनी बड़ी मानव संसाधन है, 2 लाख से ज़्यादा आबादी हमारे प्रदेश में रह रहे हैं। ये आबादी क्या दूसरे समाज को विधायक बनाने के लिए है? क्या यह आबादी दूसरे समाज को सरपंच बनाने के लिए है? ये हम भी अपने अधिकार के लिए, हम भी अपने हक के लिए इसकी मांग कर सकते हैं। बंधुओं, अब वो समय आ गया है, वो बदलाव का समय आ गया है। वो युवा पीढ़ी अब इन चीज़ों को समझ रही है। निश्चित रूप से इस बदलाव के साथ हम सबको कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ सामाजिक पृष्ठभूमि में आना पड़ेगा। हमें किसी भी प्रकार के बिखराव रहित संपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सैनिक समाज को एक साथ एकजुट होकर इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। आज मैं सुबह माता उदरगढ़ी गया था, तो मैंने देखा कि देखिए मन में जो बातें आती है कि हजारों बकरी तो बलि के लिए लोग लेके जा रहे हैं। जब मैंने देखा कि ये पाप पुण्य वाली इस दुनिया में कल हमारा भी नंबर होगा, तो क्यों ना आज अगर इस समाज ने, अगर हमारे सामाजिक विवाह में या कुछ ऐसे उत्सव में जहाँ पर इन चीज़ों का अगर विरोध कर रहे हैं या इस चीज़ों का अगर वो चाहते हैं कि बंद होना चाहिए, निश्चित रूप से क्यों हमारे समाज में ये बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से आवाज़ है, हमारी आवाज़ सुनाई दे रही? समाज में मांसाहारी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से अगर ये आवाज़ हमारे सब सैनिक बंधुओं का अगर आवाज़ आएगी तो निश्चित रूप से इसमें सकारात्मक विचार की ओर हमारा समाज बढ़ेगा। आज मैं बहुत सारी बातें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे माननीय लोगों ने कहा है। इसमें हम सिर्फ आपको जिस पृथ्वी ग्रह में हम रहते हैं, इस ग्रह का ही संरक्षण हम कर लें तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बचाव कर लेंगे। मंच में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अर्जुन प्रसाद साहू जी, हमारे प्रदेश के संरक्षक
पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्य सलाहकार श्री योगी गुप्ता जी, श्रमिक समाज अंबिकापुर के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी एवं उपस्थित झारखंड प्रदेश से आए सनक मुन्ना जी, गढ़वा से महेंद्र गुप्ता जी एवं समस्त छत्तीसगढ़ के जिला से आए अध्यक्ष सचिव पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस भर्ती कार्यक्रम के आयोजन में अंबिकापुर श्रमिक समाज के सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी के साथ मैं अपना